बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 मैट्रिसेस। ठीक है, हमने कर दी थी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। हम 1.5 पे काम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट। दोबारा देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जाता है, यहाँ के पास रियल नंबर होता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स से कैलकुलेट किया जाता है विच इज अ रियल नंबर। याद रखना डिटर्मिनेंट पॉसिबल है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का। किसी मैट्रिसेस का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो आप किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल determinant is only possible for square matrices, अब आपको पता हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का कैसे डिनोट किया जाता है? याद रखना डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइंस के दरमियान, या दो स्ट्रेट लाइन जिस तरह मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डीईटी ऑफ ए। ये दो तरीके हैं डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स से निकाला जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। जो एक रियल नंबर होता है, डिटर्मिनेंट को इन दो तरीकों से हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट पॉसिबल है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, या अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स का, अब मैं टाइप्स बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिपेंडिंग ऑन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करते हुए मैट्रिसेस दो किस्म के होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये मैं क्या बता रहा हूं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैं ये लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई, यहां पे 6 ले देता हूं, यहां पे मैं कर लेता हूं 3, यहां पे मैं कर देता हूं 4। ठीक है, -3 और -4, 3 2 6 माइनस और। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया 0, उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि टाइप्स कितने होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द डिटर्मिनेंट there are two types of matrices, singular matrix and non singular matrix. Singular matrix, a matrix whose determinant is equal to 1, या matrix whose determinant is 0 is called singular matrix. दूसरा होता है, लेट्स मेरे पास यही कोई मैट्रिक्स, इसका मैं लिखता हूं 1 आता है, 2 आता है, कोई भी रियल नंबर आता है अदर देन 0, तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, उसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंगुलर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्यों नहीं करता? सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। अब ये क्यों नहीं करता? इसको देखो, लेट्स सपोज मेरे पास ए है, ए का या ए इनवर्स का फार्मूला, ये आगे पढ़ोगे मैं वैसे आपको बता दूं। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ। अब जरा देखें, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, अगर यहां पे मैंने 0 पुट कर दे तो ये क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है, जो कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड केस बन जाता है या इंफिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिटरमिनेंट आपके पास एक रियल नंबर होता है, डिटरमिनेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन के दरमियान। डिटरमिनेंट पे डिपेंड करते हुए मैट्रिसेस दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 के अलावा कोई नंबर हो या जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा था 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, लेट्स मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा था कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, क्या हो जाएगा 4 - 6 कितना आ जाएगा -2। ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेन डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये था 2 क्रॉस 2 का। आज हम सीखेंगे कि अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के अलावा कोई हो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले आपको पता हो कि लेट्स सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसको लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है पहला वन प्रेजेंट करेगा रो को, पहला वन किसको प्रेजेंट करेगा रो को, और सेकंड वन का प्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है, तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है रहना, A11 को देखो ये कहां पे है, लेट्स सपोज यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 0 5 6 9 2 8 वगैरह और कोई नहीं। अब A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, जो कहां पे है, इस 1 का भी क्या मतलब है, पहली रो और पहले कॉलम। ये 1 1 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, पहली रो और पहले कॉलम में। ठीक है, पहली रो और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। A12 का मतलब क्या मतलब है, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो जहां पे क्या है 2, ये 2 क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जरा चेक करो, ठीक है रहना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बिल्कुल ठीक है। A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला वन रो को प्रेजेंट करेगा, दूसरी जो 3 वो किसको प्रेजेंट करेगा कॉलम को। यहां पे देखें A21 में 2 पहला है, 1 दूसरे नंबर पे है, तो अब सेकंड रो पे आ गए, देखना रो चेंज कर दी, नीचे आएंगे तो 2 पहले किसको प्रेजेंट करेगा रो को, और 1 किसको प्रेजेंट करेगा कॉलम को। 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो पहला नंबर रो, दूसरा नंबर किसको प्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। A31 का क्या मतलब है, ये कौन सी रो है थर्ड, और 1 क्या है कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहां पे A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहां पे ये अगर आपसे कोई पूछे कि 8 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 9 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आपको पता हो। अब अगर मुझे चाहिए A का डिटरमिनेंट, क्या चाहिए A का डिटरमिनेंट, तो क्या होगा A का यहां पे हम करेंगे एक्सपेंड, क्या करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। मैं रो 1 से एक्सपेंड करूंगा, आप कितने तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं, 6 तरीकों से। कौन कौन से, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इसी तरह फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। आप 6 मुख्तलिफ तरीकों से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब 6 मुख्तलिफ तरीकों से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। हम डिफरेंट 6 वेब से यहां से इसको एक्सपेंड करके हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करें, ठीक है, A1 डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, याद रखना ये फार्मूला है, -1 की पावर, यहां पे तो ये किस पे कहां पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 होगा। पहले 1 का मतलब है रो, दूसरे 1 का मतलब है कॉलम। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, A11 इनटू, अब क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इस मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालो तो पीछे क्या रह जाता है, ये रह जाता है ना, A22 A23 A22 A23 A32 A32 A33। क्या किए, A1 -1 की भी फार्मूला है, -1 की पावर 1 + 1
-1 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है, एलिमेंट दोबारा लिखा, क्या लिखेंगे आप इस मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकाल देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा a1 1 a2 a2 2 a2 3 a3 2 a3 3, ठीक है। प्लस अब दूसरे नंबर पे आओ, दूसरा नंबर क्या है a1 2, तो -1 की पावर 1 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या है a1 2। अब क्या होगा, यही फर्स्ट रो निकाल दो और सेकंड कॉलम निकाल दो, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2, तो हमने फर्स्ट रो निकालना है, सेकंड कॉलम निकालने पीछे क्या रह जाएगा a21 a23 a21 a23 a21 a23 a31 a33 a31 a33, ठीक है। प्लस अब एक नंबर रहता है कौन सा, ये a13, क्योंकि हमने रो 1 से एक्सपेंड किया है। -1 की पावर अब क्या होगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 a13 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, अब पहली रो और थर्ड कॉलम निकालो तो पीछे क्या रह जाएगा a12 a21 a22 a31 a31 a32 a32। ये मेरे पास है तरीकाकार निकालने का। किसी को नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, अब हम अदर देन 2 क्रॉस 2 के अलावा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। किस तरीके से, मैट्रिक्स आपके पास F इज अ मैट्रिक्स ऑफ सॉल्यूशन, F इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन सा मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, 3 रो और 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे क्या है 0 है। डायगोनल में कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर में इसके एक खास नाम है मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। क्यों, इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आएगा। हमारा ताल्लुक इससे नहीं, हमारा ताल्लुक क्या है, हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ f इज इक्वल टू क्वेश्चन का, तो हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। हम सब जितने भी क्वेश्चन है 9 के लेवल पे हम किसी रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 c1 c2 c2, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से एक्सपेंड करो। डिटरमिनेंट ऑफ f इज इक्वल टू 1 -1 की पावर, ये 1 कहां पे लाई करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इनटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का निकालो तो पीछे रह जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, हो गए। अब 0 पे आएंगे, प्लस -1 की पावर -1, ये इस 0 को जरा लोकेशन चेक करें, कौन सी लोकेशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 सेकंड कॉलम के लिए 2, ठीक है। रो 1 है 1 ही आएगा, कॉलम कौन सा है 2, तो 2 डालेंगे। आगे 0 मल्टीप्लाई बाय, अब फर्स्ट रो और सेकंड, ये फर्स्ट रो भी निकालो सेकंड कॉलम भी निकालो तो क्या रह जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस -1 की पावर, अब देखना -1 की पावर क्या है, अब ये 0 ये कहां पे है, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 1 थर्ड कॉलम के लिए क्या यूज करेंगे 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनटू 0 इनटू डिटरमिनेंट। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम निकालो तो क्या रह जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। अब सिंपलीफाई करो, -1 की पावर 2, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2, लिख लेते हैं -1 की पावर 2 इनटू 1, इनको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये वही वाला डिटरमिनेंट है जो कल किया था, प्लस -1 की पावर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 0 इनटू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -0 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ये क्या कर रहे हैं x 2 + 2 का मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकाले, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, प्लस -1 की पावर 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 0 इनटू 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखो
-1 की पावर 2, -1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस -1 की पावर 3 कितना आएगा -1 ही आएगा, -1। अब देख लो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -0, इसी तरह प्लस -1 की पावर 4, -1 को 4 दफा मल्टीप्लाई फिर भी +1 आएगा, +1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -0। याद रखना जब यहाँ पे 0 आ जाए, ये 0, ये सारा नंबर आपस में, ये वाला नंबर सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 0 जब कहीं पे मल्टीप्लाई हो तो सबको 0 बना देता है, इसी तरह यहाँ पे 0, ये सारा आपस में मल्टीप्लाई, ये सारा क्या हो जाएगा 0, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 into 1 minus 0 कितना हो जाएगा 1, प्लस ये भी 0, ये भी 0, ये सारा 0, ये भी सारा 0, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ f मेरे पास कितना हो गया 1, क्या हो गया है 1, ठीक है। ये एक पार्ट था, एक पार्ट में और टोटल 3 क्वेश्चन है इस किस्म के, एक और मैं करता हूं, एक आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट आपके पास क्या है, उसमें हम टोटल हम ओपन करेंगे, सारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसको कोई मसला हो आप इस समझ। दूसरा सवाल है 1 2 2 G is a matrix of 1 2 2 3 2 3, क्या है 3 2 3, ठीक है, -2 -3 4, -2 -3 और 4, ये मैट्रिक्स है। हमें चाहिए इसका डिटरमिनेंट, तो हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ G। रो 1 से एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सीखा है रो 1 से कैसे एक्सपेंड होता है। डिटरमिनेंट ऑफ G इज इक्वल टू रो 1 -1 की पावर रो 1, और ये 1 है, पहले रो और पहले कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, 1 + 1 हो जाएगा, इनटू 1 इनटू डिटरमिनेंट, ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, पीछे क्या आ जाता है 2 3 -3 4, 2 3 -3 4 -3 4, ठीक है, पहला का काम हो गया। अब इस 2 पे आओ, ये 2 कहां पे एग्जिस्ट करता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 हो जाएगा, इनटू 2 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट, अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, 3 3 -2 4, 3 3 -2 4, ये भी हो गया। अब इस 2 पे आओ, ये 2 कहां पे है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा प्लस -1 की पावर 1 + 3, 1 का मतलब रो, 3 का मतलब कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल ली, कितना पीछे कितना ना जाएगा 3 2 -2 -3, अच्छा यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट और थर्ड कॉलम निकाल दिए, 3 2 -2 3, 3 2 -2 -3, ठीक है। अब सिंपलीफाई करते हैं, -1 की पावर 1 और 1 हो जाएंगे 2, 1 इनटू, देखना जरा 1 इनटू में जरा एक 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस -1 की पावर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, यहां से आगे मैं इधर लिखता हूं, प्लस -1 की पावर 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 2 इनटू 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, -1 की पावर 2, -1 को 2 दफा मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 1 * 1 आ जाएगा, यहां से देखें 4 2 * 8 -3 3 * 9, कितना 9 -9, ठीक है, इसको मैं मीडियम कर देता हूं, समझ आइए, 4 2 * 8 ये वाला -, 3 3 * 9 कितना 9 -9, प्लस यहां से देखें -1 की पावर 3, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 टाइम माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस ही आएगा, पहली बात माइनस,
नंबर नेगेटिव पावर आड है तो माइनस ही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या आएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है -2 इनटू 4 3 जार 12 माइनस -3 2 जार 6, ठीक है, प्लस यहां से रह गए -1 की पावर 4, नंबर नेगेटिव पावर इवन है प्लस हो जाएगा और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 2, देखिए जरा 3 3 जार 9 कितना 9 -9 माइनस 2 2 जार 4 कितना 4 माइनस, आगे देखें 1 इनटू 8 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है, 2 इनटू 12 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, प्लस 2 इनटू -9 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई 1 ही आ गया, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 माइनस 2 इनटू 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 इनटू 9 में से 4 निकाला -5, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ g इज इक्वल टू देखो जरा 17 माइनस 18 2 जार 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, 2 5 जार 10 कितना 10 -10, फिर 17 36 -36 माइनस करना कितना हो जाएगा -46, ठीक है। अब 46 में 17 को माइनस करो 17, ठीक है, 16 में से 7 निकालो, 16 में से 7 निकालो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे रह जाएगा 3 में से 1 निकाला 2, चूंकि 46 बढ़ा है कितना आ जाएगा -29, तो डिटर्मिनेंट ऑफ g मेरे पास कितना आया -29, ठीक है। तो ये तरीकाकार था किसका कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स हो अदर देन 2 क्रॉस 2 तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि मेरे पास क्या था और फिर मैं आपको होमवर्क लास्ट में ट्राई करनी है। लास्ट वाला मैंने आपसे कहा था कि डियगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ अगर डियगोनल मैट्रिक्स हो मतलब डियगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जीरो हो तो उनके डियगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, वही उसका डिटरमिनेंट लास्ट में लास्ट जवाब मैट्रिक्स उसका जवाब आएगा a b c, क्यों a 0 0 0 b c 0 0 c, तो डियगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करो इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। डियगोनल मैट्रिक्स का याद रखना, डियगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है डियगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा डिटर्मिनेंट अदर देन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो याद रखना अदर देन 2 क्रॉस 2 होगा, हम उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड किस तरीके से कर सकते हैं आप, इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम है तो आप इसको 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। रो 1 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 2 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 3 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह C1 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C3 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी करेंगे इसके लिए फार्मूला याद रखना, क्या करोगे -1 की पावर ये a11 का मतलब है ये पहली रो है और पहला कॉलम है, a32 का मतलब है थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, a22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम है, a13 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पहला जो फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, a13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो पहला नंबर होगा वो रो को प्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर किसको प्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो सबसे पहले -1 की पावर में लिखना है, लेट्स सपोज मैं एक्सपेंड करो कॉलम 2 से C2 से इस C2 से एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, या सी रो 1 से एक्सपेंड करो तो आगे आपको मतलब सारे रो 1 से एक्सपेंड करो, इस तरीका का सब में आएगी। लेट्स सपोज मैं रो 1 से एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1, आगे रो 1 में क्या है a1 और आगे डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या करते हैं पहली जिस रो या जिस कॉलम से एक्सपेंड किया जाता है यहां से देखो ये 1 मतलब रो और ये 1 किसको प्रेजेंट किया कॉलम को, मतलब आपने पहली रो और पहला कॉलम को छोड़ना है, पहले और पहले कॉलम को छोड़ के पीछे क्या बच जाएगा ये चीज बच जाएगी, ये वाली चीज बच जाएगी, तो इसको लिखेंगे a22 a23 a32 a3। इसी तरह फिर आगे जाएंगे प्लस, अब क्या होगा अब इसकी बारी है -1 की पावर, ये क्या है 1 + 2
पहला वन रो को प्रेजेंट करेगा, टू किसको प्रेजेंट करेगा, कॉलम को। इसका मतलब है क्या है, A12 मतलब मैंने पहली रो छोड़ दी है, दूसरा कॉलम छोड़ना है। पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो पीछे क्या रह जाएगा, A21 A23 A31 A33। ठीक है, इसी तरह प्लस अब इसकी बारी है, -1 की पावर क्या है, A13 A1 प्लस 3 A13। इसका मतलब है पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, पीछे क्या रह जाएगा, A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेंड करने का तरीका है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा कि डिटरमिनेंट आपके पास एक रियल नंबर है जो किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर। ठीक है, मैं डिटरमिनेंट पे डिपेंड करते हुए हमारे पास दो किस्म के मैट्रिक्स होते हैं। कौन कौन से, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हो जाता है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो, या जिसका डिटरमिनेंट 0 न हो। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, आपके पास H एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। A00 0 B0 0 0 C, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, जवाब इसका आएगा ABC। कैसे आएगा, मुकम्मल प्रोसीजर के साथ करना है और मुझे सेंड करना है। कोई भी मसला हुआ मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।